अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। यह है सहरी का टाइम और आज सहरी में मैं बना रही हूँ बच्चों की मोस्ट फेवरेट नमकीन पूरियाँ। ऐसे सहरी को भी बदल बदल के दिए जाते हैं ना, तो फिर बच्चे अच्छे से खा लेते, वरना एक ही चीज़ अगर उनको दे तो फिर हमारे बच्चे तो नहीं खाते बाबा। तो यहाँ मैंने मैदा और नमक और तेल को मिक्स कर दिया है और दूध लिया है। दूध को मैं थोड़ा कुनकुना कर लूँगी और उसके बाद उससे आटा गूँनूंगी। ये देखिए, रात की जो अफ्तारी बची हुई होती है ना शाम की, तो बच्चे रात में भी तरावी के बाद थोड़ा बहुत खा लेते हैं और फिर कुछ बच जाता है तो फिर वो रह जाता है। फिर मैं अपने लिए थोड़ी टमाटर और प्याज और सेंगदाना ये सब मिला के चटनी वाली बना लेती हूँ। ऐसे तो मैं ये अफ्तारी जब बनाती हूँ ना तभी अपने लिए कुछ सहरी के लिए बना लेती हूँ, लेकिन पता नहीं कल क्यों रह गया, तो आज मैंने कहा चलो सुबह में बना लेते हैं, कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में बन जाएगा। तो मैंने टमाटर और प्याज लिया है और थोड़ी हरी मिर्ची, उसमें सारे हमारे नमक, हल्दी, मिर्ची, धनिया, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, वो सारे कुछ मसाले डाल दिए हैं। ये सारे सब मसाले भूनने दूंगी और दूसरी तरफ बच्चों की नमकीन पूरियाँ भी बिल गई, तेल भी अच्छा गर्म हो गया, तो उनकी पूरियाँ तलने के लिए रख दी। यहाँ पर मेरे पास रोस्टेड सेंग के दाने जो होते हैं ना, वो मैंने लिया है। इसको मैं मिक्सर में डाल के बस एक ही बार मैंने घुमाया है और बस बंद कर दिया। पाउडर नहीं बनाना है, बस हो गया। थोड़ा दरदरी रहती है थोड़ी, तो ही मज़ा आती है। वो मैंने डाल दिया। अब ये सारी चीज़ें डाल के अच्छा सा भून लूँगी। ये बर्तन चूँकि स्टेनलेस स्टील है ना, तो इसमें तेल ऊपर नहीं आएगा और तेल मैंने कम ही डाली थी, इसलिए अच्छे से भून जाए तो समझ में आ जाता है भाई चीज़ हो गई डन। तो ये भूनने के लिए रख दी हूँ और बच्चों की पूरियाँ भी नमकीन वाली बन के फ्राई होकर तैयार हो गई है। अब हम बैठ जाते हैं सहरी करने। सहरी में वही मैंने तरकारी बनाई है और एक पराठा, और बच्चे अपना नाश्ता पानी इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, फिर फजर पढ़ लेती हूँ और कुरान पढ़ने बैठती हूँ और फिर इतनी देर में टाइम हो जाता है हनाना के लिए डब्बा बनाने का। तो डब्बे में आजकल वो समोसे ही लेके जा रही है, एक आध बिस्किट समोसे, एक ही रेसिस होती है और कुछ खाकर आती नहीं है, तो कम से कम चीज़ें दी जाती है। तो या उठ गई है, उठने के बाद भी कितनी देर तक वो घूमती घामती रहती है, उसके बाद नाश्ता पानी के लिए तैयार होती है। छोटी है पर अभी से थोड़ी बहुत चीज़ें सिखाना, भाई अपने जूते खुद रखो, अपने जूते खुद लाओ, तो माशाल्लाह ये काम वो कर लेती है। तो आजकल डब्बा सिर्फ हनाना लेके जाती है, बाकी सब तो माशाल्लाह रोज़े होते हैं। तो हमारे जो बच्चे हैं ना, सारे के सारे जो छोटी छोटी उम्रों में रोज़ा रखना शुरू कर देते हैं, और मैं बोलती हूँ बेटा भी फ़र्ज़ नहीं है, नहीं रखो, लेकिन नहीं मानते। और सबके माशाल्लाह मुसलमान घरों में यही हाल होता होगा कि बच्चे बड़े शौक़ और ज़ौक़ से रोज़े रख रहे होते हैं। तो ये उनकी इस्लाम से मोहब्बत की एक माशाल्लाह से एक दलील लगती है। बच्चे चले गए स्कूल, सुबह के बज रहे हैं 7, सवा 7। अब मैं थोड़ी देर भाई बैठूंगी अपना 8 बजे तक, यानी आराम से लेट के सोफे पर, क्योंकि फजर यानी सहरी से जो उठे थे अभी तक बिल्कुल सोए हुए भी नहीं है। तो अब एक आध घंटा आधा घंटा भाई अपना मोबाइल का टाइम होगा, तो थोड़ी देर वो देखेंगे और उसके फ़ौरन बाद मैं क्या करती हूँ, नमाज के लिए खड़ी होती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि एक दिन की क़ज़ाए उम्री पढ़ ली जाए, यानी ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। तो ये माशाल्लाह एक दिन की क़ज़ाए उम्री हो गई और उसके बाद अब मेरा कुरान का टाइम है। ये कुरान है ना, मेरी बेटी के लिए माशाल्लाह हम मदीना से लेकर आए थे, सबके लिए एक जैसे ही लेकर आए थे, नाम लिखा के, बड़े अच्छे से कुरान लगते हैं। अच्छा, आज जो कुरान में सूरह चल रही थी ना, वो है सूरह निसा। निसा यानी औरतें, और माशाल्लाह मेरे देखने वाली औरतें हैं, तो उनसे रिलेटेड एक आयत की मैं तर्जुमा और तफसीर थोड़ी बताने की कोशिश करती हूँ। सूरह निसा है, आयत नंबर 34, लिखा है अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, के मर्द ख्याल रखने वाले हैं औरतों के। लेकिन अक्सर हम इस आयत का तर्जुमा करते हैं कि मर्द हाकिम है औरतों पर। हाकिम यानी हुकूमत करने वाले या अमीर है औरतों पर। तो हालांकि कव्वाम का जो वर्ड है ना, उसका किधर से भी मतलब हाकिम का बिल्कुल नहीं आता। मैं फ़िलहाल इसी आयत की बात कर रही हूँ। कव्वाम का जो वर्ड है वो अल्लाह के नाम से निकला है, क़य्यूम यानी ख्याल करने वाला, मेंटेन करने वाला, प्रोवाइड करने वाला, देने वाला। तो वो मतलब से अल्लाह ने कहा है कि मर्द है ना, वो ख्याल करने वाले हैं और मोहब्बत देने वाले हैं, हिफाजत करने वाले हैं, साथ देने वाले हैं औरतों के। अच्छा, आगे अल्लाह 2 रीज़न बता रहे हैं कि क्यों तुमको ख्याल रखना है, क्योंकि ये अल्लाह ने तुमको फजीलत दी है ना, तुमको इस काम के लिए फजीलत दी है, इस पर आपको चुना गया है। तो अल्लाह कभी बास को बास पर फजीलत दे देते हैं, जैसे जन्नत माओ के कदमों के नीचे रख दी, ये माँ के लिए फजीलत है। फिर बाप को जन्नत का दरवाज़ा बना दिया, ये बाप के लिए फजीलत है। और दूसरा रीज़न ये बता रहे हैं क्योंकि तुम अपना उन पर माल खर्च करते हो। देखिए, इसको भी थोड़ा समझने की ज़रूरत है। जब भी हम अपनी पैसा किसी चीज़ पर लगाते हैं, हम खुद ब खुद इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। जैसे अगर मैंने पैसा खर्चा की और मोबाइल ली हूँ, तो अब मैं मोबाइल का ख्याल रखती हूँ कि भाई बच्चे के हाथ में नहीं जाए, वो गिरे नहीं, और फिर उस पर स्क्रीन प्रोटेक्टर भी होना चाहिए, कवर भी होना चाहिए, उसका चार्ज पूरा होना चाहिए, क्योंकि मैंने अपना पैसा उस पर लगाया है। तो जब आप पैसा खर्चा करते हो तो खुद ब खुद ख्याल वाला सिस्टम तो आ ही जाता है। तो अल्लाह कह रहे हैं, जो तुम अपना पैसा अपनी औरतों पर खर्च कर रहे हो ना, तो फिर ख्याल उनका रखा करो। और ख्याल में हर किस्म का ख्याल आ गया, जैसे मोबाइल को मैं पानी में गिरने नहीं दूंगी, उसके पे स्क्रैच पड़ने नहीं दूंगी, उसका चार्जर
ओवर ज़्यादा नहीं कर दूंगी, उसको धूप में नहीं रख दूंगी। तो हर किस्म का ख्याल एक मोबाइल का किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह मर्द को कहा जा रहा है कि आपने चूंकि अपना पैसा उन पर खर्च किया है तो उनका हर किस्म का ख्याल रखे, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखे, क्या चीज़ उनको अच्छी लगती है, क्या बुरी लगती है, कब किसी के ताने तिशने उनको हर्ट कर रहे हैं, अपनी फैमिली में उनकी कैसी इज्जत करानी है उनके, यानी पूरे किस्म का, यानी जो एक ख्याल का जो लफ्ज़ है ना उसमें मोहब्बत भी आ गई, एहसासात भी आ गए और पैसा खर्च करना भी, यानी सारी चीज़ों का, उनके नीड का पूरा मर्द को जवाबदारी बनाई दी गई है, दे दी गई है कि आपने इनका ख्याल करना है। बस इसी पे हम तो खुश हो गए, आगे नहीं सुनना चाहते। हर इंसान है ना अपने अपने सुन के बस खुश हो जाना चाहता है। नहीं, कुरान लेकिन दोनों तरफ से बात करता है। फिर आगे औरतों से कहा जा रहा है फस्सौलिहात, सौलिहात एक लिए नेक औरतें, हम इसका मतलब करते हैं। नेक यानी नमाज पढ़ने वाली, रोज़ा रखने वाली, तहज्जुद पढ़ने वाली, ये हम नेक का मतलब लेते हैं। लेकिन जो सौलिहात का असल जो वर्ड है ना उसका मतलब है सुलह। सुलह तो उर्दू का वर्ड है, एक पता होगा भाई, सुलह सफाई कर लो, इसको कहते हैं सुलह को। तो फसाद जो होता है ना उसके ऑपोजिट में आता है सुलह। और सुलह का क्या मतलब कि माफ़ करने वाली हो, दरगुजर करने वाली हो, बहस को ख़त्म कर देने वाली हो, लड़ाई को बाइकआउट कर देने वाली हो, शुक्र करने वाली हो, शिकायत करने वाली ना हो, लड़ाई को ख़त्म करने वाली हो, लड़ने वाली ना हो, गलतियों को भूल जाने वाली हो, गलतियों को याद रखने वाली ना हो, शोहर की माल की इज्जत की हिफाजत करने वाली हो। तो ये सब अल्लाह ने औरत के ज़िम्मे बनाया है। यानी मर्द का तो कवामून बना दिया, ख्याल रखने वाला, और औरत को सुलह करने वाला। अगर ये दो क्वालिटी हस्बैंड वाइफ के अंदर होती है तो आप देखिए घर जन्नत भी बनते हैं और ऐसी ही शादियाँ कामयाब चलती है। वरना शादी तो चल रही होती है लेकिन बस चल रही होती है। तो अगर किसी शादी को कामयाब बनाना है तो अल्लाह ने ये दो रूल बता दिए हैं। हर एक के एक रूल है। अगर ये अपनाने वाले बन जाएंगे, हस्बैंड अपना किरदार फॉलो करे, औरत अपना किरदार फॉलो करे, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है बड़ी अच्छी शादी चलेगी। 11 बजे तक अल्हम्दुलिल्लाह घर वर पूरा अच्छे से साफ़ वाफ हो जाता है। कपड़े, बर्तन, झाड़ू पोछा जितना भी कुछ होता है ना वो सब हो जाता है। और फिर मैं 11 बजे या किचन से निकलती हूँ तो कुछ आइटम यानी जो इफ्तारी में बनाने वाली हूँ वो मैं भिगा देती हूँ। बस फिर हम निकल जाते हैं। और शरबत वरबत कुछ बनाना होता है वो बना के मैं निकल जाती हूँ हनाना को स्कूल से लेने के लिए। फिर वो स्कूल से आती है, उसकी अपनी एक लन तरानियाँ शुरू रहती है, वो बोल बोल करती रहती है, साथ में मैं उसकी सुनती भी रहती हूँ और थोड़ा कुरान भी साथ साथ में ही पढ़ती रहती हूँ। फिर जब 1 बजते ना बड़ी ज़ोरों की नींद आती है क्योंकि सहरी से उठे हुए भाई अब कैलुल्ला ज़रूरी है। तो थोड़ी देर अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा नहीं 20-25 मिनट का कैलुल्ला होता है और फिर उठ के ज़ोहर वगैरह, फिर दूसरे बच्चे भी आ जाते हैं और फिर हम 3 बजे कुछ आते हैं किचन में। आज मैं बना रही हूँ भुना गोश्त बोले, नमकीन गोश्त बोले, इसको हमको ये रोटी पाव के साथ नहीं खाएंगे, बस सादा सा खाएंगे नींबू वींबू डाल के। देखिए मैं किस तरीके से बना रही हूँ, बड़ा टेस्टी बना था, ट्राई करिएगा, मज़ा आएगी। सो मैंने यहाँ पर गोश्त ऐड कर दिया है, साथ में थोड़ा सा पानी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं क्योंकि पानी हमको सुखाना है, इतना ही पानी कि गोश्त अच्छा गल जाए। और फिर इसमें मैंने मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, ये सारे जो अपने बेसिक मसाले होते हैं ना वो, थोड़ी 2-3 लौंग, 2-3 इलायची और 2-3 काली मिरी, ये सारा कुछ डाल दिया है। फिर नमक, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची, ये तीनों चीज़ डाल दी। और फिर जो बरिश्ता हमने बना के रखी हुई थी ना, मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूँगी, वो मैंने थोड़ी डाल दी है। इसको अच्छा सा मिक्स किया है और अब मैं इसको दे दूँगी प्रेशर। मैंने 50 मिनट का दिया है, उसमें बड़ा अच्छा सा, मुझको यहाँ पर एकदम सॉफ्ट गोश्त चाहिए, कोई भी ज़रा भी हार्ड नहीं चाहिए, तो ही वो रूखा यानी ऐसे ही खाने मज़ा आएगी ना। जब उसकी स्टीम रिलीज़ हो गई तो मैंने ढक्कन खोल के चेक किया है तो गोश्त तो माशाल्लाह से एकदम गल गया है, यानी सॉफ्ट हो गया है कि आप उसको चमचे से डालोगे तो टूट जाएगा, लेकिन खुद बोटियाँ अलग अलग नहीं हुई है। तो ऐसा ही हमको गोश्त चाहिए। तो अभी पानी है, तो अभी मैंने यहाँ पर पैन गरम कर लिया, उसमें मैंने ये डाल दिया है। अब इतना भूनना है कि पानी को अच्छे से सुखा लेना है, पानी भी सूखेगा, गोश्त भी भुनेगा, तो ही तो भुना या नमकीन गोश्त आप बोल सकते हैं ना। अच्छा, बच्चे गोश्त नहीं खाएंगे तो उनके लिए मैंने पिज़्ज़ा बेक होने के लिए रख दिया है, साथ में एक आध फ्राइड आइटम निकालते हैं। तो आज मैं समोसे तलने वाली हूँ। यहाँ देखिए अच्छे से गोश्त का पूरा पानी खुश्क हो गया, तेल वेल ऊपर आ गया। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ी दही ऐड करूंगी। अब दही को भी डाल के भूनना है, फिर वही से भूनना है कि भाई तेल ऊपर आ जाए और दही का पानी खुश्क हो जाए। अच्छा, मैंने गोश्त चढ़ा के किचन से निकल गई थी, उसके बाद में यानी 5-5:30 बजे का ये टाइम है, फिर मैं किचन में आई हूँ। यानी मुश्किल से किचन में मेरा टाइम रमज़ान में 2 घंटा जाता है, बस उससे ज़्यादा अपने रमज़ान में टाइम नहीं जाता है। तो सब सहरी और ये अफ्तारी मिला के हाँ के तो ये हो गया माशाल्लाह, पिज़्ज़ा डन हो गया और सारे तलन तलाए गए। और अब ये गोश्त भी फाइनल टच हो गया। कोतमीर नहीं थी, नहीं तो थोड़ी सी ऐड कर देती, पर माशाल्लाह अच्छा भुना है और डाइट वाला खाना भी है। इसमें मैंने तेल देखा आपने ऐड नहीं किया क्योंकि गोश्त ने ही माशाल्लाह अपना खुद तेल इतना छोड़ा है, इतनी चर्बी जो पिघल के निकली है, तो फिर तेल की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नींबू लगा दिया है और बस हमारी आज की अफ्तारी तैयार है। अफ्तारी में आज है पिज़्ज़ा है,
समोसे है, चिकन डोनट्स है और भुना हुआ गोश्त है और कलिंगड़ है। सो अल्लाह का शुक्र हमारी अफ्तारी डन हो गई। जैसी अफ्तारी हो जाती है ना तो मेरे सारे बच्चे माशाल्लाह जो भी टेबल पे रखा है वो सारा कुछ लेकर आते हैं, यानी वो भी जल्दी जल्दी समेटने में हेल्प करते हैं। तो वो उठा के लाते हैं और फिर बॉटल जो भी भरना है मैं भर भर के देती हूँ, रखते जाते हैं। तो 10 मिनट में हम किचन साफ करके निकल जाते हैं। वो जो देखते हैं ना कि भाई अफ्तारी के बाद कितने अंबार वंबार है, वो अल्लाह का शुक्र है हम बड़ी उससे बचत हो जाती है। तो बड़ी जल्दी मैं किचन से निकल गई और फिर अभी थोड़ी देर बैठूंगी, अम्मी को फ़ोन करती हूँ और फिर इतने देर में बच्चे जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, शौहर और बच्चे। फिर मैं हनाना को सुला देती हूँ, वो 8 बजे तक माशाल्लाह सो जाती है। वो 8 बजे सो गई, 9 साढ़े 9 तक अपनी तरावी डन हो गई और 9:30 10 बजे तक सो जाते हैं। या ये था आज का मेरा फुल डे रूटीन। होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लगा तो उसको लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।